नवरात्रि और दीपावली के पहले सरकार आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आई है। तोहफा किस रूप में लेके आई है? जीएसटी को लेकर ये तोहफा भारत सरकार ने आम जनता को दे दिया है। ये जो जीएसटी का रिफॉर्म फिर से हुआ है, एक बार भारत के प्रधानमंत्री और निर्मला ताई ने भारतीय नागरिकों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। और जो विशेषज्ञ हैं उनकी नज़र में ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ये काफ़ी बेहतरीन हुआ है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, बारीकी से देखने के बाद ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है ये किसी वैसे ही लाया गया है जैसे एक घर का बड़ा अपने घर का बजट तय करता है, जिसमें वो घर के लोगों की सेहत का ख्याल रखता है, उनकी उन्नति का ख्याल रखता है, उनके खान पान का भी ख्याल रखते हुए कुछ नियम बनाता है। जैसे पनीर, दूध, रोटी, पराठा सब टैक्स फ्री, घी, सूखे मेवे, पिस्ता, बादाम पर टैक्स कम, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड पर टैक्स बढ़ाया गया है। मतलब साफ दिखता है कि सब सेहतमंद खाइए और उल्टी सीधी चीजों से दूर रहिए। सिगरेट, तंबाकू, पुड़िया और शराब से टैक्स जो है दोस्तों वो बढ़ाया गया है। मतलब साफ है कि इन सब गंदी आदतों से दूर रहिए। साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, आइसक्रीम, तेल, इन सब चीजों पे टैक्स कम किया है ताकि आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल सके। कोई भी सामान की अगर आपको ज़रूरत हो तो उस पर आपको ज़्यादा पैसे ना चुकाने पड़े। रबर, पेंसिल, कटर, मैप, ग्लोब, नोटबुक, ये सारी चीज़ें दोस्तों टैक्स फ्री हो गई हैं। यानी बच्चे अपना जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दे सकें। माँ बाप को इनके जो पढ़ाने की सामग्री है उनको खरीदने में बहुत सोचना ना पड़े और बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, इसका खास ख्याल रखा गया है। वहीं घर का सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, इन सब को कम टैक्स स्लैब में वापस लेके आए हैं ताकि जो लोगों के जीने का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रह सके और आराम से वो रह सकें। आदमी दिन भर काम करके आता है, वो घर पे जब लौट के आए तो आराम से उसको नींद आ सके, जिससे जो घर का कमाने वाला है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। और अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सीमेंट और उसमें आने वाली चीज़ों पर टैक्स कम किया गया है ताकि आप अपने सपनों का घर बना सकें। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है दोस्तों ये बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि लोग अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें और अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है तो लोग उससे पार पा सकें। जीवन रक्षक दवाएं दोस्तों टैक्स फ्री हो गई हैं। बाकी दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट पे बहुत कम टैक्स लगाया गया है ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको दवा की जरूरत पड़ती है तो आपको दवा बहुत सस्ते रेट में भी मिल सकती है। साथ ही मेडिकल टेस्ट जो हैं दोस्तों वो भी अब बहुत सस्ते हुआ करेंगे। ट्रैक्टर, कटाई मशीन, खेती से रिलेटेड अन्य उपकरण, टैक्सी, ऑटो, इन सब पर दोस्तों टैक्स बहुत कम लगाया गया है ताकि आप इन सब चीजों से अगर अपनी आजीविका चलाते हैं तो आपको आसानी हो सके। वहीं अगर बात करें छोटी कारों का तो टैक्स कम किया गया है। लग्जरी कारों का टैक्स बढ़ाया गया है। मतलब अगर आप सक्षम हैं बड़ी गाड़ी लेने में, लग्जरी गाड़ी लेने में तो आपको टैक्स भी ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, पर अगर आप नॉर्मल कार लेते हैं तो आपको टैक्स कम चुकाना पड़ेगा। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो 350 सीसी से कम की बाइक अगर आप लेते हैं तो उस पर टैक्स कम किया गया है। और इससे दोस्तों एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर आपके पास किसी चीज की जरूरत है तो उसकी जरूरत पूरी करी जाए, ना कि दिखावा किया जाए। इन सारे जो रिफॉर्म्स जीएसटी के हुए हैं इनको देख के पढ़ के ये लगता है ये बिल्कुल वैसे ही किया गया है जैसे आपके घर के पिता आपको ये समझाते हैं कि आखिर जीवन कैसे जीना चाहिए। और ये जो टैक्स स्लैब हैं ये बिल्कुल सेम वैसे ही हैं दोस्तों। ये जो टैक्स स्लैब बनाई गई हैं इनको देख के ऐसा लगता है कि कुछ घर के लोगों ने मिल के बैठ के ये टैक्स स्लैब बनाई हैं ताकि सेहत भी बनी रहे, घर चलने में दिक्कत ना हो, बच्चे पढ़ सकें, घर का जरूरी सामान आ सके, नया घर बन सके, घर का कमाऊ मेंबर और घर वाले सुरक्षित रह सके, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और जरूरत पड़ने पर अगर कोई समस्या आ जाती, कोई विपत्ति आ जाती है तो आप कम से कम अपना इलाज करवा सकें, ऐसी व्यवस्था इस जीएसटी में करी गई है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सब काम धंधे पर लग सकें और कोई फालतू दिखावा ना करे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है इस जीएसटी रिफॉर्म में, यानी जीएसटी 2.0 में। और शायद बस इतना ही है ये जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है।
और मेरी नज़र में ये बजट से भी बेहतर है। इसमें वो सब कुछ दिखता है जो हम आप सालों से सरकार की से इस चीज़ की मांग कर रहे थे। और इसको देख के ऐसा लगता है कि ये जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है ये सरकार ने नहीं किया है दोस्तों, ये हमने और आपने किया है। पर यहाँ दोस्तों हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद दोस्तों ये है कि जो ये भारतीय नागरिक हैं, जो उनका क्रय शक्ति है उसको बढ़ाना है। कैसे, इसको समझना होगा, ये समझते हैं। ये समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि जो अगले साल 8वां वेतन आयोग आ रहा है उससे लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, और जब तनख्वाह बढ़ेगी तो मार्केट में करोड़ों लाखों रुपए आएंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की जो वेतन है वो काफी बढ़ जाएगी। और ये जो 2 कदम है यानी कि जीएसटी रिफॉर्म जो अभी हुआ है और 8वां वेतन जब आएगा, ये दोनों दोस्तों भारत को अर्थव्यवस्था बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। जो हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना, वो दोस्तों इसके जरिए उसको काफी बल मिलेगा। और दोस्तों लगे हाथ यहाँ पे एक बात और करनी होगी कि रोजगार का क्या होगा। तो दोस्तों रोजगार का सीधा फंडा है, अगर माल ज्यादा बिकेगा तो कंपनियां उस माल को बनाने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से मैन पावर लगेगा। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ज्यादातर काम यहाँ पे आजकल कंप्यूटराइज हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर से भी हो रहे हैं ज्यादातर काम, पर उनकी पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दोस्तों मैन पावर लगेगी ही लगेगी। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर ज्यादा मैन पावर प्रोडक्शन में लगेगी तो ज्यादा रोजगार होगा दोस्तों, और ज्यादा रोजगार का सीधा मतलब है मार्केट में ज्यादा पैसा आना। और ये चेन दोस्तों इसी तरह चलती रहती है और अर्थव्यवस्था को बूम करती है। इसीलिए सरकार का ये जो कदम आया है, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ये देश की महंगाई को कम करेगा, रोजगार के अवसर निकालेगा और अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2.0 आया है, आप क्या समझते हैं ये कैसा है, इसमें क्या अच्छा हुआ है, क्या और अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हुआ है, ये आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। साथ ही अगर आप जीएसटी 2.0 जो आया है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल दे रखा है, उसमें विस्तृत जानकारी दी है। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, थ्रेड पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको बाकी न्यूज़ और इस तरह के वीडियोस बहुत जल्दी मिल जाया करेंगे। तो प्लीज़ उसको ज़रा फॉलो कर लीजिए जाके। बाकी अगर खबरें आपको पढ़नी है, देखनी है, तो हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं www.tuyodoindia.com। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।